दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द न्यू झारखंड बिहार। एक बड़ी खबर सामने आ रही है और बड़ी खबर यह है, आप गेस कर सकते हो क्या बड़ी खबर हो सकती है। यूं तो बिहार की राजनीति में उथल पुथल होते ही रहती है, चाहे वो अभी जैसे बिहार की राजनीति में बात उठी कि कैसे लाउड स्पीकर को मस्जिद से हटाया जाए या फिर इससे दूसरों को तकलीफ, वो एक अलग बात। लेकिन जो एक सबसे बड़ी बात बिहार की राजनीति में वो सामने आ रही है वो यह आ रही है कि पीके मैं किसी पीके फिल्म की बात नहीं कर रहा हूं, इसमें आमिर खान मैं प्रशांत किशोर की बात कर रहा हूं, जो कि देश की राजनीति में चुनावी रणनीतिकार के रूप में जाने जाते हैं, खासे प्रचलित है। प्रशांत किशोर पीके ने अभी जस्ट एक घंटे पहले, एक घंटा होने जा रहा है, उन्होंने एक ट्वीट किया है कि वह बहुत जल्द ही अपने राजनीतिक पार्टी का ऐलान करने जा रहे हैं, वो बहुत जल्दी राजनीतिक पार्टी बनाने जा रहे हैं। और उन्होंने लिखा है कि अब समय आ गया है कि बिहार की राजनीति और देश की राजनीति जिस तरीके से करवट ले रही है, ऐसे में एक ऐसी पार्टी की आवश्यकता देश को पड़ रही है जहां पे कि जनता के मूल्यों को ध्यान दिया जाए। और इसी बात को उन्होंने इंडिकेट करते हुए उन्होंने इस बात को अपने ट्वीट में किया कि अब समय आ गया है कि एक राजनीतिक दल वो खड़ा करे। और उन्होंने नाम भी इंडिकेट किया, शायद उस पार्टी का नाम हो सकता है जन स्वराज उस पार्टी का नाम हो सकता है। और वह एक शायद ये संभावना यह भी व्यक्त की जा रही है कि वो आज ही वह अपनी राजनीतिक दल की घोषणा करे, वह एक राजनीतिक दल बनाने जा रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी बनाने जा रहे हैं और उसका नाम जन स्वराज हो सकता है। प्रशांत किशोर एक ऐसा नाम है खासकर भारत की राजनीति में कि प्रशांत किशोर एक बहुत बड़े चुनावी रणनीतिकार माने जाते हैं। वह जिस पार्टी के साथ चुनाव में रहे, जिस पार्टी को उन्होंने सहयोग किया, वो उस पार्टी की जीत लगभग जो है वह विधानसभा में पक्की रही। आप देख लीजिए, जब बात करें, जब बिहार से बात करें, जब बिहार से प्रशांत किशोर जब काफी फेमस हुए, बिहार में उन्होंने जदयू के साथ उन्होंने वो आए और जदयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहे और राष्ट्रीय स्तर के नेता भी रहे। और उन्होंने जदयू को किस तरीके से जिताने का काम किया था और सत्ता में लाने का काम किया था, उसकी रणनीति का लोहा उसमें पूरे देश ने बांध लिया था। रिसेंटली आप देख लीजिए कि वेस्ट बंगाल का चुनाव हुआ, पश्चिम बंगाल का चुनाव, जहां पे कि पूरा प्रचंड ये माहौल था कि वहां पे भाजपा विजय प्राप्त कर लेगी। लेकिन प्रशांत किशोर ने तृणमूल कांग्रेस की रणनीति सेट की, चुनावी रणनीति को सेट किया और वहां पे भाजपा को शिकस्त मिली। इस प्रशांत किशोर का जो है अभी हाल में जो काफी चर्चा माहौल गर्म था, राजनीतिक चर्चा का माहौल गर्म था कि प्रशांत किशोर लगातार कांग्रेस के संपर्क में है। वह कांग्रेस के लोकसभा 2024 के चुनाव को वह सेट कर रहे हैं। वो कई 2-3 स्तर की बातचीत भी हो चुकी, ये बातें चल करके आ रही थी। लेकिन शायद प्रशांत किशोर ने जिस तरह के रिकमेंडेशन किए, जिस तरह के उन्होंने सलाह दिए, वह सलाह शायद कांग्रेस को पसंद नहीं आई। लेकिन ज्यादातर प्रशांत किशोर ने यह भी कहा, हालांकि उनको ऑफर भी दिया गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि वह उच्च पदों पे आए संगठन में, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी अभी जरूरत कांग्रेस को नहीं है, कांग्रेस को मुझसे ज्यादा जरूरत है कि वो अपने नेतृत्व में बदलाव करे, वो नेतृत्व को मजबूत करे और पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करे। और जस्ट ये उसके बाद ये खबर आ रही है कि एक घंटे पहले के प्रशांत किशोर जो एक अपनी नई पार्टी बनाने की वो सोच तो रहे थे, चूंकि का एक चल भी रहा था सोशल मीडिया पे कि प्रशांत किशोर से जुड़े अगर आप अपने राजनीतिक भविष्य को बेहतर करना चाहते हैं, युवाओं से वो आह्वान कर रहे थे। लेकिन अब वह खुल करके इस बात को कर रहे हैं कि देश को नई दशा और दिशा देने की बहुत आवश्यकता है। और ऐसे में वह खुद अब रणनीतिकार से वो राजनीतिकार बनते जा रहे हैं। वो पहले रणनीतिकार थे, लेकिन अब वो राजनीतिक बनते जा रहे हैं। अब वो चुनावी अपना खुद का अपना पार्टी की घोषणा कर, राजनीतिक दल की वह घोषणा करने जा रहे हैं, जिसका नाम जन स्वराज होगा। प्रशांत किशोर मूलतः बिहार के रोहतास जिले के रहने वाले हैं। उनका जन्म स्थली रोहतास रहा, लेकिन उनके माता पिता रोहतास से जो आकर के बक्सर में बस गए। उनके पिता एक सरकारी चिकित्सक है, सरकारी डॉक्टर है बिहार सरकार में ही। प्रशांत किशोर बिहार से ही अपनी इस चुनावी रणनीति को उन्होंने स्टार्ट किया था, यहीं से उनको काफी प्रसिद्धि मिली और उनकी कई पार्टियों के साथ बहुत बेहतर तालमेल है। खुद भी अगर प्रशांत किशोर की बात को देखा जाए तो विशेषज्ञों का और बुद्धिजीवियों का और शिक्षाविदों का मानना है कि वो काफी सुलझे हुए इंसान है,
काफी पकड़ उनके भारत की राजनीति पे है, झारखंड की राजनीति पे है, बिहार की राजनीति पे है, वेस्ट बंगाल, यानी वो काफी मतलब कि माना जाए तो आज के राजनीति के वो चुनावी चाणक्य है, इसमें दो मत नहीं है। क्योंकि कई स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स और पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का उनके प्रति जो एनालिसिस सामने आया हुआ इसी चीज की ओर इंडिकेट करता है। तो प्रशांत किशोर का इस तरह से उभरना और बिहार में अगर होता है तो यह भी माना जा रहा है कि काफी रुझान भी इनके प्रति है, और अगर ये राजनीतिक दल बनाते हैं तो इसमें दो मत नहीं है। कई पुरानी पार्टियां जो कि ट्रेडिशनल पे, जो कि एक धर्रे पे आगे बढ़कर के काम कर रही है, धर्रे पे चल रही है, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे वो जदयू हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, या कोई दल जो कि पहले से बने हुए हैं, उनकी जमीन जरूर खिसकेगी। चूंकि देश कहीं ना कहीं, देश का एक बहुत बड़ा वर्ग, आप देखेंगे देश का एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वह मूलभूत मुद्दों पे टिका रहना चाहता है, लेकिन कुछ राजनीतिक परिस्थिति ऐसी देश के अंदर बन रही है या बनाई जा रही है कि उस मूलभूत मुद्दे पे टिकने के लिए जनता को दिया नहीं जा रहा है। उस मुद्दे की कोई बात नहीं हो रही, चाहे डीजल पेट्रोल की महंगाई की बात हो, चाहे अभी एलपीजी, कमर्शियल एलपीजी गैस पर जिस तरह 150 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी हो गया, 2250 रुपए मिलेगी, इससे महंगाई पे कितना असर पड़ेगा आज वो चर्चा का विषय नहीं है। पेट्रोल के दाम 120 रुपये हो गए, प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में खाली ये बातें करके हो गया, मीटिंग खत्म हो गया, लेकिन आम जनता को कोई राहत नहीं मिल रही है। तो यह मुद्दा देश के अंदर क्या बन रहा है? मुद्दा बेरोजगारी नहीं बन रहा है, मुद्दा भुखमरी नहीं बन रहा है, मुद्दा देश के जीडीपी ग्रोथ नहीं बन रहा है, मुद्दा पर कैपिटा इनकम नहीं बन रहा है, मुद्दा जो है आम जनता की जो मूलभूत जरूरत है वह नहीं बन रहा है। मुद्दा बन रहा है कि मस्जिदों पे लाउड स्पीकर नहीं हो, मुद्दा बन रहा है कि हनुमान भजन हो, मुद्दा बन रहा है कि गाय लू में मर रही है, आदमी लू में मारे जा रहे हैं, उसको पीने का पानी नहीं, गाय की रक्षा कैसी हो। तो ये जो माहौल हिंदुस्तान की राजनीति में उभर के आया है, ऐसे में आप देखेंगे कि पंजाब के अंदर जिस तरह आम आदमी पार्टी ने पंजाब के अंदर जिस तरह प्रचंड बहुमत लाया, कहीं ना कहीं ये लोगों के ये एक संकेत दिया जा रहा है भारत की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। अब भारत की राजनीति एक समय ऐसा आएगा, इन सब लोगों को छोड़ करके ऐसे लोगों के दामन को थामेगा जो कि जनता के मुद्दों को उठाते हो, जो शिक्षा की बात करते हो, जो स्वास्थ्य की बात करते हो, जो बिजली सड़क पानी की बात करते हो, न कि इस तरह के मुद्दे जिस मुद्दे से हमारा दूर दूर तक या आम जनता का कोई लेना देना नहीं हो। तो ये सब स्थिति है। ऐसे में प्रशांत किशोर एक वैसे बुद्धिजीवी माने जा रहे हैं, रणनीतिकार माने जा रहे हैं। अगर उनकी वो खुद पार्टी बनाते हैं तो इसका निश्चित रूप से जो है काफी लाभ बिहार और देश को होगा, देश की राजनीति में एक नया मोड़ आएगा, और बहुत सारे ऐसे लोग जो इन सब मुद्दों से कोई सरोकार नहीं रखते, वो प्रशांत किशोर के साथ निश्चित रूप से लगता है कि वो आना चाहेंगे। आप बने रहे न्यूज़ झारखंड बिहार के साथ। प्रशांत किशोर कब पार्टी बनाते हैं, इसकी विधिवत घोषणा कब करते हैं, आपको इसकी भी जानकारी दी जाएगी।